दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो बहुत दिन से घुटने के दर्द से परेशान हैं और उनके जो डॉक्टर है या ट्रीटिंग सर्जन है उनको विभिन्न प्रकार के नी ब्रेसेस का एडवाइस करते हैं। दोस्तों ब्रेसेस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। नी ब्रेस एक प्रकार का स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम है जो आपके घुटने के ऊपरी हिस्से में लगता है। बहुत बार जब घुटने में दर्द होता है तो आप अपने घर पे ही कोई भी कपड़ा होता है उसे बांध लेते हैं या गर्म पट्टी से हम बोलते हैं क्रेप बैंडेज, वो जब बांध लेते हैं तो आपके घुटने का दर्द थोड़ा सा राहत हो जाता है। इसी प्रकार इससे भी थोड़ा एडवांस स्टेज में हम ब्रेसेस का यूज़ करने को बोलते हैं। दोस्तों जो ब्रेस होता है वो आपके घुटने को सपोर्ट देता है। ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसे कब यूज़ करना है, कब इसको निकाल के रखना है, इसमें एक्सरसाइज कैसे की जाती है और जो भी लिगामेंट सर्जरी होती है उसके बाद जो नी के ब्रेसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनको हम बेटर यूटिलाइज करके इसका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, इन सब के बारे में आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों जब भी घुटने में कोई इंजरी होती है तो घुटने की जो वेट बियर करने की क्षमता है यानी वजन सहने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम नी ब्रेस का यूज़ करते हैं तो जो आपका वेट है वो कुछ वेट आपके ब्रेस के माध्यम से पैरों पे जाता है और आपके घुटने पे कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, इससे जो घुटने की जो भी इंजरी है, चाहे वो लिगामेंट हो, सॉफ्ट टिश्यू हो या बोन की इंजरी हो, वहाँ पे थोड़ा सा ऑफलोडिंग हो जाता है तो वहाँ पे हीलिंग के लिए एक बेटर टाइम मिलता है और हीलिंग जल्दी होती है। इसके अलावा जब भी कोई सर्जरी होनी होती है तो पहले हम ब्रेस का यूज़ करने को बोलते हैं। इससे ये होता है कि पेशेंट की इससे आदत लग जाती है और पेशेंट की जो इंजरी है उसमें थोड़ी बहुत हीलिंग हो जाती है, तो बाद में सर्जरी में इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। सर्जरी के बाद हम जब रिकवरी फेज में ब्रेसेस का यूज़ करने को बोलते हैं तो इससे भी ये होता है कि जो हमने कोई भी इम्प्लांट लगाया हो या कोई भी लिगामेंट की रिपेयरिंग की हुई, कोई भी रिकंस्ट्रक्शन किया हो तो उसको भी हीलिंग का टाइम मिल जाता है और पेशेंट को एक सपोर्ट भी मिल जाता है। जैसे वॉकर काम करता है, वॉकर से पेशेंट को एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी हील हो जाती है तो हम उस ब्रेस को और वॉकर को बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार ब्रेस भी एक वॉकर की तरह ही काम करता है, बाहर से सपोर्ट दे के। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रेस होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम मूल रूप से आजकल यूज़ करते हैं। जो थोड़े से भी घुटने के दर्द में आपने देखा होगा, नी कैप जिसे हम बोलते हैं। नी कैप से क्या होता है, वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स मिल जाता है। जब भी कोई चीज़ों को बाहर से आप दबाते हो तो एक काउंटर इरिटेंट का काम करता है और वहाँ से दर्द का आभास कम होता है, तो पेन भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, दूसरे प्रकार के जो ब्रेसेस मिलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफलोडिंग ब्रेस बोलते हैं, जो आपके शरीर के वजन को ऑफलोड करते हैं, घुटने पे नहीं पड़ने देते और लेग में सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार के ब्रेस का यूज़ जो मेजर सर्जरी होती है जैसे ACL, PCL, MCL, LCL लिगामेंट की सर्जरी होती है या फिर घुटने की बदलने की जो सर्जरी थी उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो मुख्य प्रकार का ब्रेस होता है उसे हम फंक्शनल नी ब्रेस बोलते हैं। फंक्शनल नी ब्रेस का मतलब ये होता है कि आप इसमें अपने सारे काम कर सकते हैं, बट कुछ हद तक ये आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है और कुछ हद तक ये आपको ऑफलोडिंग भी करता है, लेकिन इसमें आप अपनी सारी मूवमेंट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आपने ब्रेस का यूज़ कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है कि हम ब्रेस में एक्सरसाइज कैसे करें और ब्रेस को निकालना कब है। दोस्तों ब्रेस को निकालने का या फिर ब्रेस से अपने आप को अलग करने का एक कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना है। जब भी आपके जिस पैर में इंजरी हुई है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता या उसकी पावर या उसकी शक्ति दूसरे पैर की तुलना में लगभग बराबर आ गई है और उसमें कोई प्रकार का दर्द नहीं है, तब आप ब्रेस का यूज़ करना बंद कर सकते हैं। यदि आप घर पे स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी आपको ब्रेस को यूज़ नहीं करना। ब्रेस का यूज़ तभी करना है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऊबड़ खाबड़ में जाते हैं, कहीं पे आपको सीढ़ी चढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो या जहाँ पे भी आपकी बॉडी मूवमेंट होने की संभावना है, वहाँ पे आप इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के रूप में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चलने में किसी प्रकार का दर्द बढ़ नहीं रहा है, दर्द या तो उतना है या फिर दर्द की में धीरे धीरे कमी आ रही है, तब जाके आप ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ब्रेस निकाला और उसके बाद अचानक से आपका दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो आपको फिर से अपने डॉक्टर से सलाह लेके फिर से ब्रेस का यूज़ करना है। ब्रेस का यूज़ दोस्तों यदि आप ब्रेस का यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए करते हैं तो आपकी जो नेचुरल क्षमता है मसल्स की, उसकी बिल्डअप होने की जो क्षमता है, उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आप ब्रेस का यूज़ तभी करें जब आपको रियल में तकलीफ़ हो। अगर आप ब्रेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो घुटना स्टिफ हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट भी नहीं होता। इसलिए जब भी आप ब्रेस को हटाएं तो थोड़ा सा मूवमेंट भी करें ताकि वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं कि ब्रेस को निकालना कब चाहिए या क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है।
क्या क्या डेंजर साइन होते हैं जिससे हम ब्रेस को इमीडिएटली निकाल दें, जिससे हमें ज़्यादा हानि ना हो। दोस्तों कई बार ब्रेस को यदि आपने बहुत ज़्यादा टाइटली बांधा होता है तो जो वेसल्स होती है, न्यूरोवास्कुलर जो बंडल होते हैं, उसके दबने के कारण आपके पैरों पे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि ब्रेस के जो स्ट्रैप्स हैं वो स्नगली फिट हो, मतलब या तो ना ज़्यादा लूज़ हों, यदि बहुत लूज़ होंगे तो काम नहीं करेंगे, और बहुत टाइट होंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर से आपके न्यूरोवास्कुलर वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं। यदि आपको ब्रेस से किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो, किसी प्रकार कोई इरिटेशन हो उसके स्ट्रैप से, तब भी आपको उसका यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ब्रेस लगाने के बाद घाव हो जाता है, प्रेशर सोर हो जाता है, तब भी आपको इसका यूज़ नहीं करना है। ये सब इसके फैक्टर होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको कब इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आपने ब्रेस का जुडिशियली यूज़ किया तो आपकी जो इंजरी की रिकवरी में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। लेकिन आपको जब भी ब्रेस को आप लगाते हो या निकालते हो तो आप अपने जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी सलाह ज़रूर लें और अपने से कोई भी डिसीजन न लें। दोस्तों आई होप ब्रेस के बारे में दी जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।